स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे लंबे समय तक पढ़ना है, पर उनसे पूछो कि क्यों पढ़ना है तो वो बता नहीं पाएंगे। वो चाहते हैं कोई उन्हें एक एक पिल दे दे, कोई एक ऐसा मंत्र बता दे, कुछ भी एक ऐसा कुछ हो तो उन्हें बता दिया जाए जिसे वो जानकर, जैसे कि मंत्र जाप करके या फिर वो पिल खाकर उतना लंबे समय तक वो पढ़ पाए। बट ऐसा नहीं होता है। पढ़ने के लिए ना आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपके पास एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। मुझे पढ़ना है सुना, कोई भी पढ़ नहीं लेता। जब आप बोलोगे कि मेरे में बर्निंग डिजायर है, तब मैं आपको बताता हूँ कि बर्निंग डिजायर एक्चुअल में होता क्या। आप बोलोगे नहीं भाई मेरे पास तो बर्निंग डिजायर, मैं तो डॉक्टर बनूंगा ही। एडविन सी वार्नर, जिसको थॉमस अल्वा एडिसन के साथ काम करना था, ना वो उनको जानता था और ना उनके पास इतने पैसे थे कि वो बस या ट्रेन पकड़कर वहाँ चला जाता। बट कीन डिजायर था तो उसने मालगाड़ी जिससे सामान ढोया जाता है उस पर बैठकर वहाँ पहुँच गया। पर उसे साफ सफाई करने का जॉब मिला। तो उस वक्त वो ये नहीं सोच रहा था कि 6 महीने में जो कुछ होगा होगा, नहीं होगा तो फिर चला जाऊँगा। उसने बोला ये दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन मैं काम करूंगा तो थॉमस अल्वा एडिसन के साथ ही काम करूंगा और यहीं से कुछ बड़ा करूंगा। जब थॉमस एडिसन ने एडी फोन इन्वेंट किया, तब बाकी सब मार्केटर को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसे भी बेचा जा सकता है। तभी एडविन ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और उसका फ़ायदा उठाया। उसने इसको बेचकर करोड़ों कमाए। एटीफोन के बारे में बात कही जाती है कि इन्वेंटेड बाय थॉमस एंड मार्केटेड बाय एडविन। जब इंसान को किसी चीज़ की पाने की इच्छा होती है ना, तो वो अपनी लिमिट को पुश कर ही देता है। ऐसी ये एक कहानी है सुंदर पिचाई की, जो कि जब भी रास्ते में जाते थे तो पढ़ते हुए जाते थे, सब्जी खरीदने जाते थे पढ़ते हुए जाते थे, बस में, ट्रेन में, स्कूल में, जितना घंटा वो पढ़ सकते थे ना वो उतना घंटा पढ़ते थे। इसी का नतीजा है कि गूगल आज उन्हें 1600 करोड़ रुपया देती है। 1600 करोड़ रुपया वो सुंदर पिचाई को फ्री में नहीं देते, वो उनके लिए चैरिटी नहीं करते। बाकी सारे भी गूगल के एम्प्लॉय हैं, उन्हें वो क्यों नहीं देते? क्योंकि सुंदर पिचाई डिजर्व करते हैं। उन्होंने गूगल के नाम को बहुत ही ऊंचा किया है, उन्होंने ढेर सारे ऐप दिए। नंबर 1, इन्वायरमेंट। कोई भी योद्धा होता है तो उसकी कर्म भूमि होती है जहाँ वो प्रैक्टिस करता है। आप स्टूडेंट हो, आपकी कर्म भूमि है आपका स्टडी टेबल, वहाँ हर चीज़ रहना चाहिए। पढ़ने से पहले अरेंज कर लीजिए, जैसे कि वाटर बोतल, पेन, पेपर, जो कुछ सामान का आपको ज़रूरत पड़ने वाला है उसको पहले से रख लो, ताकि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको बार बार उठना ना पड़े। और जब भी आप एक बार अपने स्टडी टेबल, अपने चेयर से उठते हो तो क्या होता है ना कि आपका फोकस टूटता है, और जो फोकस बनने में आधा घंटा लगा था वो फोकस आपका 1 मिनट में बर्बाद हो जाता है। अगर फ़ोन की ज़रूरत नहीं है तो उसे हटा दो। अगर फ़ोन से पढ़ रहे हो तो वीडियो को डाउनलोड कर लो, जिससे बीच में ऐड नहीं आएगा और आपका फोकस बना रहेगा। और अपने एनवायरनमेंट को चेंज मत करो, हर दिन एक जगह बैठकर पढ़ो। बेड पर बैठकर पढ़ने को अवॉइड करो। बेड पर जब आप बैठते हो तब फिर लेट जाते हो और तब फिर आप सो जाते हो और आपका टाइम वेस्ट होता है। टिप नंबर 2, मिथ अबाउट स्टडी। कुछ लोग फालतू का मिथ बना लेते हैं, सुबह में पढ़ना है तभी आप पढ़ पाओगे, रात में पढ़ने वाले सक्सेसफुल होते हैं, या फिर दिन में पढ़ने वाले सक्सेसफुल होते हैं। भाई आप देखो, आप कब पढ़ सकते हो, कब आपको आलस कम आता है, उस वक्त आप पढ़ना शुरू कर दो। दिन रात ये सब फालतू की बातें हैं। हर वो आदमी सक्सेसफुल होता है ना जो मेहनत करता है। आपके मेहनत का एक जर्रा भी बर्बाद नहीं होता। वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट्स योर सक्सेस मेक द नॉइज। टिप नंबर 3, शॉर्ट ब्रेक व्हेन रिक्वायर्ड। हम जब भी पढ़ने बैठ जाएं तब तक ना उठे जब तक कि शॉर्ट ब्रेक ना ले, यानी कि जब तक लगने ना लगे कि अब मुझे उठना चाहिए तभी उठो। जब लगे कि अब फोकस टूट रहा है तब आप उठ जाओ। टिप नंबर 4, नो मोर फियर फ्रॉम एग्जाम। कहा जाता है कि चिंता चिता समान होती है। क्या है ना, अभी एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है। अब कुछ बच्चे का 50% कंप्लीट किया है, कुछ ने 70%, कुछ ने 10%। अब एग्ज़ाम का टाइम आ चुका है, मार्क्स लाना है, बट इतने टाइम से तो पढ़ा ही नहीं कुछ भी। अब सोच के टेंशन बढ़ रहा है। तो इससे बेहतर है कि आप सोचना छोड़ो और देखो कि कितने दिन हैं और कितना किया जा सकता है, बेस्ट पॉसिबल वे कौन सा है और कितना चैप्टर लेफ्ट है। प्लानिंग करो, आधा घंटा दिन हर दिन बढ़ाओ। और फिर वही कहूँगा कि चिंता चिता समान होती है, वो तुम्हें जलाएगी। और ज़्यादा टेंस होगे तो आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और तब आपको नींद आएगी, तब आप
और भी पढ़ नहीं पाओगे। टिप नंबर 5, प्रैक्टिस एवरी आवर अलार्म। क्या है ना कि अगर आप इस पूरे वीडियो में कुछ भी नहीं भी करो ना तो इसको ज़रूर करना। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हो। दिन में टॉपर के पास भी 24 घंटे हैं और आपके पास भी 24 घंटे। एवरी आवर अलार्म प्रैक्टिस, इससे क्या होगा ना कि जैसे 1 घंटा बाद, हर एक घंटा बाद अलार्म बजते रहेगा, तो 1 घंटा बाद अलार्म बजा तो आपको डायरी में लिखना है या फिर फ़ोन में नोट में लिखो कि आप इस घंटे में आपने क्या किया, लिखो। फिर उसके बाद आपको जो करना है करो, टाइम वेस्ट करना है करो। फिर लेकिन जब अगला घंटा आए, फिर जब अलार्म बजे तो फिर लिखो कि आपने क्या किया। इससे क्या होगा कि आप 2 घंटा तो वेस्ट कर सकते हो, लेकिन तीसरा घंटा आपको खुद शर्म आने लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और आप पढ़ने बैठ जाओगे। ये इतना पावरफुल टेक्निक होने वाला है ना आपके लिए कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो प्लीज़ इसका यूज ज़रूर करना। और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगा ना तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।